फिल्में बनती, उसको जनता के सामने लाते, लोक रंजन के माध्यम से देश भर में देशभक्ति का माहौल बनता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने केवल अपने ढंग से, जिस ढंग से देश के अंदर अतीत को भुलाने का पाप किया, बड़ा कठिन दौर था, लेकिन अतीत के अंदर जिन युवाओं ने योगदान दिया उनके लिए कोई उल्लेखनीय अलग प्रकार का माहौल नहीं बनाया गया। वो तो भला हो मनोज कुमार का, जिसने उपकार, शहीद, क्रांति ऐसे कई प्रकार की फिल्में अपने बलबूते पर बना करके देश के अंदर एक देशभक्ति का माहौल बनाए रखा। और उसी के समानांतर आप देखो, हमारा बगल का देश जापान परमाणु शक्ति के कारण अमेरिका के बम विस्फोट से उसका एक तरह से दोबारा जीवन हुआ। आज जापान कहां से कहां खड़ा हो गया। उस हमारे बाप का आजाद होने वाला इजराइल अपने देश के युवाओं के भरोसे दुनिया के सामने 3 सर्वाधिक शक्ति संपन्न देश, जो अपने देश के विरोधियों से या आतंकवादियों से निपटने में उनके घर में जाकर मारने की हिम्मत रखते हैं, ऐसा इजराइल देश भी हमारे सामने उदाहरण है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये तीसरा देश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत भी बना है, जिसने अपने दुश्मनों से निपटने के लिए पाकिस्तान में घर में घुस के मारकर हमारे देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, आर्थिक रूप से ताकत संपन्न किया और वो सारे घटनाक्रम किए। इसीलिए गांव-गांव के अंदर ग्रामोदय से अभ्युदय तक हम केवल सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, देश के स्वाभिमान के लिए, देश की सांस्कृतिक विरासत पे गर्व करने के प्रत्येक अवसर को सामने रख करके हमारा जीवन आदर्श बने, जीवन के साथ भारत की विरासत को दुनिया के रूप में स्थापित करें, दुनिया के सामने उसको ले जाएं। इसलिए आज मैं इसको भी स्मरण करना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितने प्रकार से काम किए और अभी तक लगातार कर रहे हैं। एक तरफ वो सभी युवाओं के लिए उनका जीवन बेहतर बने तो सभी नवाचार करते थे, उसमें भी काम कर रहे हैं। और विरासत के मामले में 1947 में देश आजाद हुआ, सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने के प्रयास 1000 साल पहले हुए थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से सोमनाथ का मंदिर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वाधिक आदर का मंदिर आज वो चट्टान की तरह सीना तान करके दुनिया के सामने मिटाने वाले मिट गए, लेकिन सोमनाथ की ध्वजा लहरा रही है, वो आनंद सबको ले रहे हैं। इसलिए उस सोमनाथ के घटना को उनको देश न भूले, दुनिया के सामने वो बर्बरता वापस लाने के लिए ये कट्टरवादी मानसिकता के खिलाफ हमारी सर्व समाज को लिए साथ आगे बढ़ते जाना की भावना के आधार पर देश की अपनी अंदर की अच्छाइयों को सामने लाने के लिए आज मोदी जी सौराष्ट्र के अंदर 1 साल का पूरा कार्यक्रम सोमनाथ के आधार पर मनाने जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे लिए सौभाग्य की बात, अयोध्या में भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं। ये हमारे विरासत से हमारे विकास की तरफ बढ़ने वाले कदम के उत्तम मापदंड है कि हम अतीत के गौरवशाली पक्ष में एक बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान कराते हुए न्यायालय के निर्णय को लागू करा करके सरकार के अंदर लोकतंत्र की सच्ची भावना को पुनर्स्थापित करने का जो प्रयास माननीय मोदी जी के माध्यम से चल रहा है। जन अभियान परिषद शासन की और समाज के बीच की दूरी है, दोनों के बीच में काम करने का, समाज को भी प्रेरित करना और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करना। इसलिए उम्मीद करता हूं ये ग्रामोदय से अभ्युदय की भावना निश्चित रूप से बलवती होगी। मेरी अपनी ओर से आप सबको अभिनंदन, वंदन। थोड़ा विनम्रता के साथ, मेरी आज अत्यंत कठिनाई थी माननीय अध्यक्ष जी, हमने ये निर्णय किया था कि हम अपने बिना ही आपका कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि जन अभियान है तो चलना ही चाहिए और स्वामी विवेकानंद जी तो क्यों नहीं चलना चाहिए, लेकिन माननीय नागर जी का आग्रह था कि नहीं आपको जरूर आना चाहिए, इसलिए उनका आग्रह को कैसे ठुकरा सकते थे, थोड़ा समय देके जरूर आए, लेकिन आपका पूरा कार्यक्रम पूरे आनंद से बनेगा। जो जो तय है वो सब करना, हमारी तरफ से शुभकामना है, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।